नमस्ते एवरीबॉडी। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था घर्षण के लाभ, घर्षण की हानियाँ और घर्षण को उत्पन्न करने के उपाय, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे घर्षण को कम करने के उपाय। जिस प्रकार से घर्षण को उत्पन्न करने के उपाय होते हैं, ठीक उसी प्रकार से घर्षण को कम करने के उपाय भी होते हैं। तो देखते हैं, हेडिंग रहेगा आज का हमारा घर्षण को कम करने के उपाय। घर्षण को कम करने के उपाय। देखो, घर्षण को कम करने के उपाय में अपन जो पहला उपाय देखेंगे वो क्या देखेंगे। देखो, कल अपन ने ये कहा था, जब अपन घर्षण की हानियाँ पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये बोला गया था कि जो मशीनें होती है और मशीनों में क्या लगे होते हैं, कल पुर्जे लगे होते हैं। और ये कल पुर्जे जब एक दूसरे की सतह पर जब गति करते हैं तो घर्षण के कारण यह घिस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घर्षण के कारण घिस जाते हैं। और कभी कभी जब ये कल पुर्जे एक दूसरे के ऊपर गति करते रहते हैं तो मशीनें गर्म होकर जल भी जाती है, ठीक है। तो इस घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यह स्नेहक क्या होता है? स्नेहक वे तरल पदार्थ होते हैं जो घर्षण को कम करने में काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहला अपन लिखेंगे यहाँ पर मशीनों में स्नेहक का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। दूसरा देखेंगे अपन कि जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर खिसकाते हैं, जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु की सतह पर खिसकाते हैं तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। यदि दूसरी वस्तु और पहली वस्तु दोनों वस्तु की सतह के मध्य यदि हम बॉल बेरिंग को रख दें और फिर उस वस्तु को खिसकाने का प्रयास करें तो वस्तु आसानी से खिसक जाएगी, क्योंकि घर्षण बल का मान कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक चित्र से समझते हैं अपन यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है और उस वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर रख दिया, ठीक है। ये दूसरी वस्तु है अपनी, ये दूसरी वस्तु की सतह पर क्या कर दिया, रख दिया। और इन दोनों की सतहों के मध्य, एक इसकी सतह और एक इसकी सतह, दोनों की सतह के मध्य ये बॉल बेरिंग लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब बॉल बेरिंग लगाकर जब हम इसको खिसकाने का प्रयास करेंगे तो पहले की अपेक्षा कम बल की आवश्यकता होगी, यानी कि कम घर्षण बल लगेगा। पहले क्या स्थिति थी? पहले ये वस्तु और इस वस्तु के ऊपर ये वस्तु रखी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर जब हम इस पर बाह्य बल लगाएंगे तो यह जो वस्तु है इस वस्तु के ऊपर आसानी से नहीं खिसकेगी, यानी कि ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि घर्षण बल ज़्यादा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर दो वस्तुओं की सतह के मध्य बॉल बेरिंग का प्रयोग करने के पश्चात हमें कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि घर्षण बल का मान इन बॉल बेरिंग के कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे मशीनों में तथा दो वस्तुओं की
सतहों के मध्य बॉल बेयरिंग। क्या होता है ये बॉल बेयरिंग? पंखे में लगा होता है ना बेयरिंग, पंखे में लगा होता है, बहुत सारी मशीनों में भी लगा होता है ये बॉल बेयरिंग। मशीनों में तथा दो वस्तुओं की सतहों के मध्य बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये घर्षण को कम करने के उपाय कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे घर्षण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे अब? नेक्स्ट घर्षण के प्रकार, कि घर्षण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, मिटा दो इसको, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, और तीसरा है गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल। अब इसमें से अपन सबसे पहले पढ़ेंगे स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है। नंबर 1, स्थैतिक घर्षण बल। देखो किसे कहा जाएगा स्थैतिक घर्षण बल, समझते हैं इसको एक चित्र के माध्यम से। जब एक वस्तु को, ये वस्तु मान लीजिए, ये वस्तु है अपने पास, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर बाह्य बल लगाकर खिसकाने का प्रयास किया जाता है ना। इस वस्तु की सतह पर बाह्य बल क्या लगाएंगे अपन? बाह्य बल, F बाह्य। ठीक है, F बाह्य, बाह्य बल लगाकर खिसकाने का प्रयास किया जाता है। किधर खिसकाएंगे? आगे की ओर खिसकाने का प्रयास किया जाता है। तो यदि वस्तु नहीं खिसके, क्या बोला मैंने? जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर खिसकाने का प्रयास किया जाता है और यदि वस्तु नहीं खिसके तो दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य, इसकी सतह और इसकी सतह, दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। आगे बात समझ में। और ये स्थैतिक घर्षण बल, देखो यह जो स्थैतिक घर्षण बल होता है ये एक्चुअली, ये जो अपन बाह्य बल लगा रहे हैं, इस बाह्य बल का क्या करता है? विरोध करता है। और आपको पता है कि घर्षण बल तो हमेशा गति की विपरीत दिशा में ही लगता है, यानी कि वस्तु जिस ओर गति करती है, अभी अपन किस ओर गति करा रहे हैं इसको? आगे की ओर, तो घर्षण बल किधर लगेगा? पीछे की ओर बल लगेगा। ठीक है, घर्षण बल किधर लगेगा? पीछे की ओर लगेगा। अब देखो यहाँ पर अपन ने क्या किया कि F बाह्य लगा दिया इस पर। ठीक है, कितना लगा दिया? F बाह्य, यानी F बाह्य का मतलब बाह्य बल। पहले लगाया अपन ने कितना, कि जैसे मान लीजिए पहले अपन ने इस पर 7 न्यूटन बल लगा दिया। ठीक है, तो
विपरीत दिशा में भी 7 न्यूटन का बल लग जाएगा। स्थैतिक घर्षण भी कितना बल लगा देगा इस पे, 7 न्यूटन का। फिर हमने बाह्य बल के मान को बढ़ाया और कितना कर दिया, 8 न्यूटन कर दिया। तो ऐसी स्थिति में स्थैतिक घर्षण बल का मान भी कितना हो जाता है, 8 न्यूटन हो जाता है। और फिर हम बाह्य बल को और बढ़ाते हैं, हमने बाह्य बल कितना कर दिया, 9 न्यूटन कर दिया। तो ऐसी स्थिति में स्थैतिक घर्षण बल का मान भी कितना हो जाता है, 9 न्यूटन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम बाह्य बल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्थैतिक घर्षण बल का मान भी बढ़ जाता है। इस कारण से स्थैतिक घर्षण बल को स्वसामंजित बल भी कहा जाता है। स्वसामंजित बल, सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स, ठीक है। स्वसामंजित बल अपने आप को एडजस्ट कर रहा है कि तू जितना बल लगाएगा मैं भी उतना लगाऊंगा, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। स्थैतिक घर्षण बल की एक लिमिट होती है और ये अधिकतम 9.8 न्यूटन तक लग सकता है, ठीक है। स्थैतिक घर्षण बल की क्या होती है, एक लिमिट होती है और ये कहाँ तक लग सकता है, 9.8 न्यूटन तक लग सकता है। फिर इससे ज़्यादा बाह्य बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं तो वस्तु फिर गति करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, स्थैतिक घर्षण बल किसे कहा जाएगा, जब एक वस्तु को किसी वस्तु को ले लेते हैं, जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर बाह्य बल लगाकर खिसकाने का प्रयास किया जाता है और वस्तु खिसकती नहीं है, तो दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य, ऐसे बोलेंगे, दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर बाह्य बल लगाकर खिसकाने का प्रयास किया जाता है और वस्तु खिसकती नहीं है तो दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु क्या है, ये है, ठीक है। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने, एक वस्तु अपन ने क्या मान ली थी, पृथ्वी मान ली थी, ठीक है। मेज़ मान सकते हैं, ठीक है, सड़क मान सकते हैं इसको, और दूसरी वस्तु हम किताबों का बॉक्स मान सकते हैं, किताबों का बॉक्स। तो ये तो बोला जब किसी वस्तु मतलब किताबों का बॉक्स, ठीक है, और दूसरी वस्तु की सतह पर, दूसरी वस्तु क्या ले ली अपन, पृथ्वी, मेज या सड़क, ठीक है, सतह पर बाह्य बल लगाकर, बाह्य बल F बाह्य लगा रहे हैं अपन, ठीक है, बाह्य बल लगाकर खिसकाने का प्रयास किया जाता है। अब क्या करेंगे अपन, इस किताबी के बॉक्स को क्या करेंगे, खिसकाने का प्रयास करेंगे, किया जाता है और वस्तु खिसकती नहीं है। ये किताबों का बॉक्स यदि खिसकता नहीं है, यहाँ से खिसकता नहीं है
और वस्तु की शक्ति नहीं है, तो दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य, इसकी सतह और इसकी सतह, इन दोनों सतहों के मध्य लगने वाले स्थैतिक बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है, जिसका अधिकतम मान कितना होता है, 9.8 न्यूटन बल होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम बाह्य बल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्थैतिक घर्षण बल का मान भी बढ़ जाता है। जब हमने किताबों के बॉक्स पर 7 न्यूटन का बल लगाया तो ऐसी स्थिति में स्थैतिक घर्षण ने भी कितना बल लगा दिया, 7 न्यूटन का बल लगा दिया। फिर हमने 8 न्यूटन का बल लगाया तो स्थैतिक घर्षण बल ने भी कितने न्यूटन का बल लगा दिया, 8 न्यूटन का। फिर हमने 9 न्यूटन का बल लगाया और स्थैतिक घर्षण बल ने भी 9 न्यूटन का बल लगा दिया। अब इससे ज़्यादा बल यदि हम किसी वस्तु पर लगाते हैं या किताबों के बॉक्स पर लगाते हैं तो फिर वह किस कंडीशन में आ जाएगी, यानी कि 10 न्यूटन पर वह कौन सी कंडीशन, यानी कि गति करने लग जाएगी। या यूँ कहें कि 9 न्यूटन से ज़्यादा बल लगाने पर वह गति की अवस्था में आना प्रारंभ हो जाएगी या गति की अवस्था में आने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो घर्षण बल में अपन एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पर। यह बल कौन सा, स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल सामंजित बल होता है, सामंजित बल होता है, यानी कि अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, सामंजित का मतलब अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। जैसे जैसे बाह्य बल का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे ये बल भी उसी के अनुसार अपने मान को बढ़ा लेगा। ठीक है, उसी के अनुसार, मैंने क्या बोला, उसी के अनुसार अपना मान भी बढ़ा लेगा। थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे। अब देखते हैं अपन, ये स्थैतिक घर्षण हो गया। दूसरा सीमांत घर्षण बल, दूसरे बल को देखेंगे, सीमांत घर्षण बल। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखेंगे दूसरा अपन सीमांत घर्षण बल। मिटा देता हूं इसको। सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल। देखो किसे कहा जाएगा सीमांत घर्षण बल। कमेंट इंक भर लेते हैं, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। देखते हैं सीमांत घर्षण बल। देखो अब अपन यहाँ पर ये कह रहे थे स्थैतिक घर्षण बल में कि जैसे जैसे बाह्य बल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्थैतिक घर्षण बल का मान भी
बढ़ने लगता है। लेकिन स्थैतिक घर्षण बल का एक ऐसा मान आ जाता है जहाँ पर वस्तु गति करने की अवस्था में आ जाती है। अभी गति करती नहीं है, सिर्फ गति करने की अवस्था में आ जाती है, तो स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान ही सीमांत घर्षण कहलाता है। देखो कैसे कि जैसे 7 न्यूटन बल हमने इधर से लगाया, किताबों के बॉक्स को खिसकाने के लिए अपन ने कितने न्यूटन का बल लगाया? 7 न्यूटन का बल लगाया। कितने न्यूटन का? 7 न्यूटन का बल लगाया अपन ने। और अब इधर से स्थैतिक घर्षण बल ने भी कितना न्यूटन का बल लगा दिया? 7 न्यूटन का। फिर उसके बाद में अपन ने बाह्य बल 8 न्यूटन लगा दिया, स्थैतिक घर्षण बल ने भी 8 न्यूटन का बल लगा दिया। फिर अपन ने 9 न्यूटन बल कर दिया, तो स्थैतिक घर्षण बल ने भी कितना अपना मान कितना बढ़ा दिया? 9 न्यूटन कर दिया। यानी कि सेम टू सेम चल रहा है, इधर उधर से बराबर ताकत लग रही है ना, इधर से भी और उधर से भी बढ़िया धक्का मुक्की हो रही है। अब देखो तो अब देखो बाह्य बल का जैसे जैसे मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्थैतिक घर्षण बल का मान भी बढ़ रहा है। लेकिन स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान कितना है? स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान 9.8, यानी कि अपन राउंड फिगर में इसको 9 न्यूटन माने या 10 न्यूटन के लगभग माने, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान ही क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण बल कहलाता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे जैसे वस्तु पर यही कहें कि वस्तु पर जैसे जैसे बाह्य बल का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे स्थैतिक घर्षण बल का मान भी बढ़ता है। स्थैतिक घर्षण बल का मान भी बढ़ता है। वैसे वैसे स्थैतिक घर्षण बल का मान भी बढ़ता है। अर्थात स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहा जाता है। स्थैतिक घर्षण का ही उच्चतम मान है ये, ठीक है। स्थैतिक घर्षण बल का उच्चतम मान 9.8 एकदम लेवल पे, टॉप पे, वही क्या है? सीमांत घर्षण। फिर इसके बाद में तो वस्तु गति करना प्रारंभ कर ही देगी, क्योंकि बाह्य बल अभी 9 न्यूटन तक अपन ने लगा दिया। फिर इससे जब ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वह गति की एक मतलब यूँ कहेंगे कि गति करने की एक अवस्था में आ चुकी है, ठीक है, लेकिन गति नहीं करी। फिर इससे ज़्यादा जब अपन बल बढ़ाएंगे, यहाँ पर जैसे 10 न्यूटन का अपन ने बल कर दिया, तो ऐसी स्थिति में फिर वस्तु क्या करने लग जाती है? गति करने लग जाती है, ठीक है। जब गति करने लग जाएगी तो फिर गति के कारण भी एक बल लगेगा, एक घर्षण बल लगेगा, जिसका नाम है गतिक घर्षण बल। तीसरा बल आएगा, ये तीसरा है ना, तीसरा बल गतिक घर्षण बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। मिटा देता हूँ इसको। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तव में गति करती है। अब क्या करेंगे? वास्तव में गति करती है, ठीक है। अभी पहले तो अपन रख भी बोल रहे थे, ठीक है, या
खिसकाने का प्रयास कर रहे थे, अपन खिसक नहीं रही थी, खिसकाने का प्रयास कर रहे थे। अब यदि वास्तव में वो गति कर रही है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तव में गति कर रही हो तो दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य लगने वाले बल को गति घर्षण बल कहा जाता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तव में गति कर रही हो तो दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य लगने वाले दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को सीमांत घर्षण सीमांत में गतिक घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, वास्तव में गति कर रही है। ये देखो, ये जैसे मान लो कि ये कोई सड़क है और सड़क पर जैसे मान लीजिए कि ये कोई वाहन है और ये वास्तव में क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो। ठीक है, वास्तव में क्या कर रहा हो, ये गति कर रहा हो। तो गति के कारण अब इसमें एफ बाएं भी लगा रखा है, तभी तो गति करेगा नहीं। ठीक है, वाहन में एफ बाएं बल कौन लगाएगा, इंजन लगाएगा। ठीक है, इंजन से जुड़े हुए पार्ट्स इंजन के कारण ही चलते हैं। तो अब ये विपरीत दिशा में, ये अभी गति किस दिशा में कर रहा है, इस दिशा में तो क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है। लेकिन इस दिशा में क्या लगेगा, इस दिशा में लगेगा घर्षण बल। और घर्षण भी कौन सा, गतिक घर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, गतिक घर्षण बल लगेगा इस पर। ठीक है, ये गति की तो अपन इधर लिख देते हैं, ये वस्तु इधर गति कर रही है और ये जो बल लग रहा है, ये जो घर्षण बल लग रहा है, ये कौन सा लगेगा, गति घर्षण बल। गति घर्षण बल क्यों बोला, क्योंकि वस्तु क्या कर रही है, वास्तव में गति कर रही है। तो इस वस्तु की सतह और इस वस्तु की सतह, अब ये वस्तु तो ऊपर चलेगी क्योंकि यहाँ तो क्या है, टायर, तो टायर की सतह हो जाएगी, ये टायर की सतह और ये धरातल की सतह यानी कि सड़क की सतह। ठीक है, ये सड़क की सतह हो जाएगी यहाँ पर और इसमें क्या हो जाएगी, ये टायर की सतह। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कौन सा लगेगा, बल लगेगा, जो लिख दिया मैंने यहाँ पर, गति घर्षण बल लगेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया अपना घर्षण बल कंप्लीट। अब देखो, अपन ने इसमें घर्षण बल के बारे में पढ़ा, घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल के अपन ने इसमें क्या देखे, लाभ देखे, घर्षण बल की हानियाँ देखी, घर्षण बल को उत्पन्न करने के उपाय देखे, घर्षण बल को कम करने के उपाय भी देखे और उसके बाद में इसमें घर्षण बल के प्रकार भी देख लिए। तो घर्षण बल जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम। तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।